जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, कक्षा 10वीं के गणित विषय में हमारा अध्याय 10 वृत्त, यहाँ तक हम सारे सवालों का हल कर चुके थे। अब हम अगला अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं और हमारा जो अगला अध्याय है वो अध्याय 11 विषय गणित रचनाएं। तो कक्षा 10वीं के गणित विषय में जो अध्याय 11 है वो है रचनाएं। इसके दो भाग हैं, जिसमें एक है समरूप त्रिभुज का निर्माण और एक है स्पर्श रेखाओं का निर्माण। तो आज हम किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचनाएं कैसे की जाती है उसको हम समझेंगे। तो आप कंपास और रूलर का सही प्रयोग करेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी स्पर्श रेखाओं को बनाने में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि हमें एक दी गई त्रिज्या का वृत्त बनाना होता है। ये बिल्कुल एक जैसी प्रक्रिया रहेगी, कभी भी इस प्रक्रिया में अंतर नहीं आएगा स्पर्श रेखाओं की रचनाओं को लेकर के। तो सबसे पहले आपको एक त्रिज्या दी जाएगी, उस त्रिज्या का वृत्त बनाना है। और अगर त्रिज्या नहीं दी जाती है तो आप स्वतंत्र हैं, किसी भी त्रिज्या का वृत्त बना सकते हैं। मान लिया कि मैंने कोई सी भी त्रिज्या का एक वृत्त बनाया तो हमने कंपास या प्रकार की सहायता से एक वृत्त बनाया। कंपास का सही उपयोग करना सभी बच्चों को आना चाहिए। इस प्रकार से हमने दी गई त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। जब आप एक वृत्त को बना लें, वृत्त को बनाने के बाद आपको बाह्य बिंदु बनाना होता है। वृत्त के केंद्र से एक बाह्य बिंदु की रचना करनी होती है। तो बाह्य बिंदु की दूरी आपको दी जाएगी। तो आप रूलर या स्केल की सहायता से नाप करके बाह्य बिंदु जितने सेंटीमीटर का भी हो किसी भी दिशा में बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसी दिशा में बनाएं, ओ से उस दिशा में बना सकते हैं, इस दिशा में बना सकते हैं, नीचे की ओर बना सकते हैं। जहां आपके पेज पर स्पेस मिल जाए उस दिशा में आप बाह्य बिंदु का निर्माण कर सकते हैं। अगर आपके पेज में नीचे की ओर जगह मिल रही है तो अपने ये नीचे की ओर भी ले सकते हैं। तो ये हमारा, आपको ये काम स्केल की सहायता से करना है। तो हमने एक बाह्य बिंदु पी लिया। इसी के साथ साथ आपको रचनाएं भी लिखनी होती हैं। तो पहला आप लिख दें, ठीक है। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? केंद्र O, ठीक है ना। केंद्र O को मानकर त्रिज्या जो भी आपको दी गई है उतने सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाया। नंबर 2, केंद्र O से दी गई दूरी जो भी है 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बाह्य बिंदु पी लिया। ये हमारा दूसरा चरण हो जाता है। तीसरे चरण में आपको क्या करना है कि ये जो रेखाखंड है इसको आपको लंब समद्विभाजित करना है। और लंब समद्विभाजित करने का एक ही तरीका है, चाहे वो कहीं भी करें, आप किसी भी रेखाखंड को कहीं भी समद्विभाजित करें उसका तरीका एक ही है, वो कभी नहीं बदलता। वो ये है कि इस रेखाखंड के दो अंतिम बिंदु P और Q है। तो एक बार P पर कंपास को रखना है, एक बार Q को। हमेशा अंतिम बिंदु का चयन करना है कंपास को रखने के लिए। हमने बिंदु P पर कंपास को रखा। आधे से ज़्यादा कितना भी कंपास आप खोल सकते हैं। एक आर्क ऊपर बनाया, एक आर्क नीचे बनाया। अब इस आर्क को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको वैसे ही रहना है, इसको बदलना नहीं है। अब इस कंपास को दूसरे अंतिम बिंदु पर रखना है। तो ये दूसरा अंतिम बिंदु यहाँ पर है। अब दूसरे अंतिम बिंदु पर हमने रखा और पुराने वाले आर्क को काटने की कोशिश की। अगर नहीं कटता है तो कोई बात नहीं, फिर आप पहले वाले बिंदु पर आ जाएं और उसको आगे बढ़ा दें इस प्रकार से। तो ये आपका जो है दोस्तों 2 बिंदु मिल गए। अब आपको इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला देना है। हमने स्केल का उपयोग किया इस प्रकार से। तो ये आपको एक बिंदु मिलेगा M।
ये एम आपका पी ओ का मध्य बिंदु है। इस मध्य बिंदु का प्रयोग हमें एक और वृत्त बनाने में करना है। तो हमने एम को केंद्र माना और पी तक खोल लें या ओ तक कंपास को खोल लें, एक ही बात है। पी तक कंपास को खोल लें या ए तक। इसके बाद हमने एक वृत्त बनाया। जो ओ से भी होकर जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पर बोर्ड चिकना होने से कंपास थोड़ा सा फिसलता है, लेकिन कागज में आप प्रयोग करेंगे तो ये समस्या नहीं आती। ये हमारा। अब आप पाएंगे कि जो नया वृत्त है पुराने वृत्त को दो बिंदुओं पर काटता है। एक को हमने ए नाम दिया, एक को हमने बी नाम दिया। अब आप स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए। तो स्केल की सहायता से जब आप मिलाएंगे, मेरे पास स्केल छोटी पड़ रही है, आपके पास स्केल की सहायता से आप P को A से और P को B से मिलाएंगे तो इस प्रकार से PA और PB आपको दो स्पर्श रेखाएं मिलती हैं। जब हम रचनाएं लिखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बेकार की लिखते हैं, आपको इतना नहीं लिखना है, केवल वो प्रक्रिया को लिखना है। एक वृत्त जिस त्रिज्या का वो लिखना है, फिर एक बाह्य बिंदु कितनी दूरी पर बना है वो लिखना है, फिर सीधा लिखना है रेखाखंड PO का मध्य बिंदु ज्ञात किया, बस इतना। रेखाखंड PO का ऐसा नहीं लिखना है P पर कंपास रखा, एक आर्क इधर काटा, एक उधर रखा, फिर O पर, ऐसा ये नहीं लिखने की जरूरत है। प्रक्रिया क्या मेन, तो मेन प्रक्रिया थी कि मध्य बिंदु ज्ञात करना। तो हमने रेखाखंड PO का मध्य बिंदु ज्ञात किया, बस इतना। फिर M को केंद्र मानकर PM त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जो कि मूल वृत्त को दो बिंदुओं पर काटता है, ठीक है, जिन्हें A और B नाम दिया गया। P को A से मिलाया, P को B से मिलाया, सीधा लिखते हैं P को A तथा B से मिलाया। यही हमारी रिक्वायर्ड स्पर्श रेखाएं, बस इतना शॉर्ट में इसको लिखना चाहिए। तो ये आपका एक बहुत ही सरलतम तरीके से स्पर्श रेखाओं का निर्माण इस प्रकार से किया जाता है। बहुत सरल तरीका है, फिर से समझा देता हूँ। पहले आप एक वृत्त बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु ज्ञात कर लीजिए, फिर बाह्य बिंदु और वृत्त के केंद्र का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो उसके लिए आप कंपास को P और O पर रखेंगे, पहले P पर फिर O पर, और आधे से ज़्यादा खोलकर एक आर्क ऊपर एक नीचे, फिर O पर कंपास को रख करके उन आर्क को काटना है। अभी कुछ और सवाल करेंगे हम तो आपको और समझ में आ जाएगा। प्रश्नावली 11.2 का दूसरा सवाल। पहला सवाल तो अभी हमने जैसे क्या वैसे हो जाएगा। दूसरा सवाल यह है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सकेंद्रीय वृत्त की रचना कीजिए। सकेंद्रीय का मतलब होता है ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, अर्थात उभयनिष्ठ हो, या यूँ कहें कि एक ही केंद्र से दो या दो से अधिक वृत्तों की रचना करना सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर एक और सकेंद्रीय वृत्त बनाना 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। उसके किसी बिंदु से आपको 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है, उसको मापना है और परिकलन द्वारा उसको मिलाना भी है। तो आइए सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं। ये स्केल है, इस स्केल से हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त कैसे बनाएंगे। तो हमने पहले 4 सेंटीमीटर की दूरी का 2 पॉइंट लिए, ये 4 सेंटीमीटर की दूरी, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर हो जाता है। अब मैंने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या मेरे कंपास पर हो जाती है। तो ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का पहले हम वृत्त बना लेंगे।
ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो गया। अब इसके ऊपर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो ये यहाँ से हम ले लेते हैं ये हो गई 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब इसका वृत्त बना लेते हैं। ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब वो कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी भी बिंदु से, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी भी बिंदु से, मान लिया हमने इस बिंदु से, इसको P मान लिया, तो हमारा बाह्य बिंदु हो गया। अब तरीका वही है कि आपको इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो वही लंब समद्विभाजक विधि। P पर कंपास को रखो आप, आधे से ज़्यादा खोल करके एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे की ओर, फिर O पर कंपास को रखा, एक ऊपर वाले को काटा, नीचे वाले को काटा। अब स्केल की सहायता से हमने इसको मध्य बिंदु ज्ञात किया, तो मध्य बिंदु AM यहाँ पर आ गया। वही प्रक्रिया है, प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं। अब इस मध्य बिंदु से आपको P या O तक का कंपास खोलना है, तो P तक खोल लें या O तक खोल लें और एक वृत्त बना दें। एक वृत्त बना दें। ये तो ये यहाँ पर इस वृत्त को काट करता, तो इसको A नाम दिया, एक यहाँ पर काटता तो B नाम दिया। अब स्केल की सहायता से P को A से मिला दे, P को B से मिला दे। तो दोस्तों ये हो गया आपका निर्माण स्पर्शरेखा का। अब उसने कहा कि इसको नाप कर देखे, तो P से A को स्केल से नापे, P को B से स्केल से नापे। अब इसका मिलान परिकलन विधि द्वारा भी करना। तो परिकलन विधि क्या आती है, तो मैं इसको इधर बता देता हूँ। वही ये आपका वृत्त है, ये बाह्य बिंदु P है, ये A है, ये है B है, आपने जो, और ये आपका बाह्य बिंदु की दूरी है। तो अब वृत्त के केंद्र से A को हम मिलाएंगे स्पर्शरेखा से, तो ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। और पाइथागोरस प्रमेय से तो सेम टू सेम यहाँ पर हम वृत्त के केंद्र को A से मिलाएंगे, तो ये रेडियस हो गई, तो ये 4 सेंटीमीटर की है। यहाँ से यहाँ तक बाह्य बिंदु की दूरी 6 सेंटीमीटर हो गई। तो अब आपको ये ज्ञात करना है, एक भुजा, ये कर्ण हो गया, एक भुजा हो गई और ये दूसरी भुजा। तो आपको पहले तो स्केल से भी नापना है और उसके बाद फिर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके उसका रिजल्ट निकालना है, दोनों का मिलान करना है। एक आध 2 पॉइंट दशमलव में कम ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि नापने की अपनी क्षमता है और ये बिल्कुल फिक्स वैल्यू देगा। तो इसलिए दशमलव में 1-2 पॉइंट आगे पीछे हो जाए तो उसकी चिंता नहीं करना है। तो इस प्रकार से ये दूसरा सवाल हल होता है। कल हम और कुछ सवालों को हल करेंगे और इस अध्याय को पूरा करेंगे। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।